नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल पे से 14 जून और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबर है। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में मोदी ने ली मीटिंग, गृह मंत्री एनएसए से की बातचीत। पिछले जम्मू कश्मीर में 4 दिनों में 4 हमले, सुरक्षा बलों की तैनाती पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर हुई आतंकी घटनाओं को लेकर मीटिंग की है। इसमें एनएसए, अजीत डोभाल समेत सुरक्षा एजेंसियों के कई अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी को आतंकियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी दी गई। पीएम ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बातचीत की है। उन्होंने वहां के हालात के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की है, क्योंकि पिछले जम्मू कश्मीर में रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 4 दिनों में 4 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, भारत का पाकिस्तान चीन को जवाब, जम्मू कश्मीर पर दखलंदाजी न करें, ये हमारा अभिन्न हिस्सा है। दोनों देश बोले थे मुद्दे को यूएन चार्टर के मुताबिक हल करें। भारत ने चीन और पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और है, हमेशा रहेगा। और इसी बीच देश की एक और बड़ी खबर, आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन फिर से बढ़ाई। अब 14 सितंबर तक नहीं देनी होगी फीस, जाने अपडेट करने की पूरी प्रोसेस। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन को फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आप अपने आधार को 14 सितंबर तक फ्री में अपडेट करा सकेंगे और इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके बाद आधार अपडेट करने के लिए आपको चार्ज देना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, लोगों को मिलेगी सस्ती और निर्बाध बजरी, सीएम भजनलाल ने आरएसएमएल को स्वीकृत की 3 खनन पट्टों को एलओई। राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के भीलवाड़ा जिले में बजरी खनन के 3 पट्टों की एलओआई जारी कर दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने एलओआई को स्वीकृति प्रदान की है। सरकार के इस फैसले के बाद पूरे राजस्थान में आम जन को सस्ती और निर्बाध बजरी की उपलब्धता मिल सकेगी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद खान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा प्रदेश के अंदर आपको बता दें कि कई तहसीलों के अंदर गैर मुमकिन नदी के खनिज बजरी के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भाजपा मुख्यालय में शुरू हुई जन सुनवाई, पहले दिन 150 से ज्यादा फरियादी पहुंचे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगना शुरू हो गया है। जन सुनवाई के पहले दिन 150 से ज्यादा फरियादी अपनी समस्या लेकर पार्टी ऑफिस पहुंचे। प्रदेश की बड़ी खबर, 50,000 महिलाओं ने उठाया तापमान बीमा का लाभ, मिले रुपए। गर्मी के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करता है ये बीमा। सरकार देश के लोगों के लिए कई तरह की स्कीम्स निकालती है। बच्चों से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कई तरह की योजनाएं लॉन्च की जाती हैं। इसके तहत पैसों का भुगतान किया जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर वृद्धा पेंशन तक इन स्कीम के जरिए सरकार जरूरतमंदों की मदद करती है। हाल ही में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात की करीब 50,000 महिलाओं ने तापमान बीमा का लाभ उठाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा बीमा है। बता दें कि इस बीमा के तहत ज्यादा गर्मी से रोजगार प्रभावित होने पर पैसों का भुगतान किया जाता है। इसके अंतर्गत 400 से लेकर 1600 रुपए का भुगतान किया जाता है। पहली बार इस बीमा के तहत पैसों का वितरण किया गया है। इसका लाभ उठाने वाली सारी महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं। बता दें कि भारत में तापमान बीमा की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय समाजसेवी संस्था क्लाइमेट रेजिलेंस फॉर ऑल ने की है। ये उन महिलाओं की मदद करता है जिनकी इन गर्मी की वजह से प्रभावित हुए हैं। अधिक गर्मी की वजह से ये सड़कों पर अपनी दुकान नहीं लगा पाए हैं या कस्टमर कम आए हैं। ऐसे में इनकी सरकार मदद करती है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेगा इनाम, रेगुलर अटेंडेंस और क्लास वर्क अनिवार्य। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अगर रेगुलर अटेंडेंस और क्लास वर्क पूरा करेंगे तो उन्हें साल के 3 महीने अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर की अमावस्या को पुरस्कार के रूप में 20 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बता दें कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सभी सरकारी प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। स्कूलों के इस विशेष कार्यक्रम का नाम समुदाय जागृति दिवस दिया गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को साल के 3 महीने में 20 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन सभी स्कूलों में विद्यालय विकास समिति की ओर से किया जाएगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, जोधपुर से हरिद्वार अयोध्या के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जोधपुर के उपनगरीय भगत की कोठी से हरिद्वार के लिए समर स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। 27 जून को वाया डेगाना, रतनगढ़, अंबाला के रास्ते संचालित होगी। जोधपुर से सीधा हरिद्वार अयोध्या के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अहम खबर आ रही है।
करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश प्रदेश से जुड़ी हुई पीएम किसान की 17वीं किस्त की डेट का हुआ ऐलान। पीएम किसान साथियों के लिए सबसे बड़ी खबर है, करोड़ों किसानों के खाते में अगले सप्ताह 17वीं किस्त जारी कर दी जाएगी। बता दें कि 17वीं किस्त पीएम मोदी काशी से जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह 18 जून को बनारस से पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। इसके साथ 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएंगी। बहरहाल बढ़ते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर की ओर। राज्य के किसानों को 6,000 रुपए नहीं अब 8,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए करना होगा एक आसान काम। 8 जून को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा ऐलान करते हुए किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2,000 रुपए सालाना अपनी ओर से प्रदान करेगी। राजस्थान में कुल 57 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस फैसले से अब इन किसानों को ज्यादा आर्थिक लाभ मिलेगा। बता दें कि सरकार इस फैसले के बाद सरकार के खजाने पर सालाना 1100 करोड़ रुपए का अलग से खर्च आएगा। बता दें कि राजस्थान के किसानों को अब 8,000 रुपए मिलेंगे। दरअसल इस योजना की अब शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 2,000 रुपए के आवेदन फिर से शुरू हुए हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, जमाबंदी, आधार में जुड़े हुए मोबाइल नंबर और राशन कार्ड रखे गए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर समेत शहरों में हुई बारिश, 18 जिलों में अलर्ट। झुंझुनू में तेज हवा से ट्रांसफार्मर और खंभे गिरे। राजस्थान में गर्मी के बीच मौसम बदल गया। जयपुर और आसपास के इलाकों में बारिश हुई। झुंझुनू में बारिश के साथ तेज हवाएं चली, इससे ट्रांसफार्मर और खंभे गिर गए। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। कई जगह पेड़ भी उखड़ गए। बांदीकुई में भी दिन में बारिश हुई। वहीं देर शाम कई जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बूंदाबांदी दर्ज हुई है। इधर मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में आंधी चलने और बादल छाने और कहीं कहीं गरज समय के साथ हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। और इधर इस सबसे बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। 3 दिन पहले आएगा मानसून, इस बार सामने से ज्यादा बारिश के संकेत। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 2 दिन पहले अच्छी बारिश भी हुई, लेकिन प्रदेश के लोगों को इंतजार इस बात का है कि मानसून कब एंट्री मारेगा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस बार दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं और ये महाराष्ट्र से आगे गुजरात की सीमा में प्रवेश कर चुका है, यानी मानसून गुजरात आ चुका है। राजस्थान की बात करें तो इस बार मानसून करीब 3 महीने पहले एंट्री करेगा। सामान्य तौर पर 25 जून तक मानसून प्रदेश में आता है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में जो मानसून आता है वो बंगाल की खाड़ी यानी पूर्वी भारत से आने वाली हवाओं के साथ प्रवेश करता है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में परिस्थिति मानसून के लिए अनुकूल अगले 2 दिन तक अनुकूल नहीं है। 15 जून के बाद ये बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनने की संभावना है, जिससे मानसून की थमी रफ्तार है वो वापस गति मिलेगी। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा का बजट 3 जुलाई से होगा शुरू। नई भर्तियों की घोषणा होने के आसार। भजनलाल सरकार फुल बजट पेश करेगी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब विधानसभा सचिवालय सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी करेगा। साथ ही इसके साथ विधायकों को इसकी अधिसूचना देगा। विधानसभा का यह बजट सत्र महीने भर तक चलने की संभावना है। भजनलाल सरकार बजट सत्र में अपना पहला फुल बजट पेश करेगी। इसमें किसानों, युवाओं को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। बजट में कई बड़ी घोषणाएं करेगी भजनलाल सरकार। भजनलाल सरकार का फुल बजट लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद पहली बार आ रहा है। पिछली बार पूरी 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 14 सीटों पर आ गई है। इस बार सिक्योरिटी और पूरी राजस्थान में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। बीजेपी को हुए इस नुकसान को पाटने के लिए अब पूरी राजस्थान और सिक्योरिटी पर सरकार का खास फोकस हो सकता है। इन इलाकों के लिए बजट में कुछ पॉपुलर डिमांड को शामिल किया जा सकता है। बजट में नई भर्तियों की घोषणा होने के आसार है। कई इलाकों की मांगों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा बोले कर्नल बैंसला के नाम बनेगा एजुकेशन इंस्टीट्यूट। राजनीतिक पार्टियां लोगों को भ्रमित कर रही हैं। पिछली सरकार ने भी बनी सड़कें तोड़ दी। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक रहे कर्नल किरोड़ी बैंसला प्रतिमा का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनावरण किया। इसी मौके पर उन्होंने कहा कि कर्नल साहब की सोच राष्ट्रवादी थी। यहाँ लगी उनकी प्रतिमा युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करेगी। कर्नल साहब का सपना था कि हर व्यक्ति को अच्छी सेहत और शिक्षा मिले। बालिका शिक्षा पर उन्होंने हमेशा जोर दिया। हमारी सरकार भी इस ओर काम कर रही है। सीएम ने कर्नल किरोड़ी बैंसला के नाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा। 7 जून के बाद से नहीं जा रहे हैं विभाग। अब सरकारी गाड़ी भी छोड़ दी। बता दें कि राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर बड़ी अपडेट सामने आई है। किरोड़ी लाल मीणा ने सरकारी गाड़ी छोड़ दी है। साथ ही 7 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद वो लगातार विभाग नहीं जा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा ने चुनाव प्रचार के दौरान ही घोषणा की थी कि पीएम मोदी ने जिन्हें मुझे 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है, उन 7 में से यदि किसी एक सीट पर भाजपा हार जाती है तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आंदोलनों के लिए मशहूर राजस्थान के जमीनी नेता किरोड़ी लाल मीणा के इस दावे पर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो न तो भाजपा के पक्ष में था और न ही किरोड़ी लाल मीणा के पक्ष में। राजस्थान की कुल 25 सीटों में से 11 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। किरोड़ी लाल मीणा ने जिन 7 सीटों की जिम्मेदारी ली थी वहां भी भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। नतीजे के 9 दिन बाद राजस्थान की राजनीति में तूफान से पहले शांति की आहट नजर आ रही है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे के अटकलों के बीच सरकारी गाड़ी छोड़ दी है। साथ ही 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद वो लगातार विभाग भी नहीं गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भजनलाल सरकार का दूसरा बड़ा फैसला, प्रदेश के 100 कॉलेज हो सकते हैं बंद। राजस्थान सरकार भाजपा के नेतृत्व में पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से खोले गए कॉलेजों की समीक्षा कर रही है। प्रोफेसर कैलाश ओडान के नेतृत्व में यह समिति छात्र संख्या, संसाधन वितरण और शिक्षा नीति के पालन का आकलन करेगी। भजनलाल सरकार के इस आदेश के बाद कांग्रेस इसके विरोध में उतर गई है। बताया जा रहा है कि 100 कॉलेजों के मर्ज या बंद होने का ऐलान हो सकता है। इसके लिए सरकार ने एक हाई पावर कमेटी गठित की है। ऐसे 303 कॉलेज का रिव्यू करके सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस विरोध करने लगी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अहम खबर आ रही है। बता दें कि वसुंधरा राजे को बीजेपी ने अपमानित किया। तारीफ करके राहुल कसवा ने सियासत में मचाई हलचल। राजस्थान की सियासत में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होकर चूरू लोकसभा सांसद राहुल कसवा की जीत से सियासत में काफी हलचल है। राहुल कसवा ने बीजेपी से टिकट करने के बाद कांग्रेस से चुनाव जीतकर करारा जवाब दिया है। इधर चुनाव प्रचार से जीतने के बाद राहुल कसवा बीजेपी पर लगातार सियासी हमले कर रहे हैं। इन दिनों राहुल कसवा ने अपने बयानों से सियासत का पारा चढ़ा रखा है। राहुल कसवा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ करते हुए सियासी गलियारों में हलचल मचा रखी है। उनकी इस तारीफ को लेकर राजनीतिक जानकारों कई मायने निकाले हैं। इसी दौरान उन्होंने एक मीडिया नेटवर्क को इंटरव्यू देते हुए कहा कि राजेंद्र राठौड़ को भी उन्होंने घेरा। साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे का अपमान हुआ है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।